हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, विद्युत द्विध्रुव चैप्टर नंबर 1 में हमने विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़े कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। इससे मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ ताकि आप समझ सके इसे। देखिए, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जब समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं। जब दो समान परिमाण के आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो इस निकाय को कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव। अब इसी विद्युत द्विध्रुव के कारण मुझे अक्ष पर स्थित, इस विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित या अक्ष क्या होगा जो कि विद्युत द्विध्रुव से होकर गुजरेगा। ओके, तो ये हो गया इस विद्युत द्विध्रुव का अक्ष। तो इस विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर, मैं मान लेता हूं ये बिंदु, ये है आपका बिंदु P। इस बिंदु P पर मुझे क्या करना है, विद्युत विभव की गणना करनी है। ओके, तो बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके अक्ष पर स्थित इस बिंदु P पर हमें क्या करना है, विद्युत विभव की गणना करनी है। ओके, तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्लस क्यू आवेश कारण इस बिंदु P पर विभव की गणना करेंगे और इस माइनस क्यू आवेश कारण इस बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करेंगे। उसके बाद परिणामी विभव निकालने के लिए हम दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और हमारे इस विद्युत द्विध्रुव का इस बिंदु P पर विभव का मान निकल जाएगा। ओके, इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, ये हो गया इसका केंद्र हो गया आपका केंद्र O। ये क्या हो गया, केंद्र O हो गया आपका। देखिए, यदि ये आपका क्या है, केंद्र O है, तो ये दूरी कितनी होगी A, ये दूरी कितनी होगी आपकी A होगी, क्योंकि आपकी जो टोटल लेंथ है यहां से यहां तक की वो कितनी है, 2A है। अब यदि इसका केंद्र O है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी A, और ये भी लेंथ कितनी हो जाएगी A हो जाएगी। अब मैं क्या मान लेता हूं कि इस बिंदु O से इस बिंदु P तक की जो दूरी है वो कितनी आपकी स्मॉल r है, वो कितनी आपकी स्मॉल r है। अब हम क्या करेंगे, इस प्लस क्यू आवेश कारण इस बिंदु P पर क्या निकालेंगे, विभव का मान निकालेंगे। तो यहां पर हम क्या लिख लेते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विभव। ओके, प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर विभव, इसे मैं मान लेता हूं जो आपका विभव है वो कितना है, आपका V1 है। अब हम सभी जानते हैं विभव का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है आपका KQ बटा R, जिसे हमने पिछले वीडियो में डेराइव किया है, जहां पर K होता है कांस्टेंट नियतांक, Q होता है आवेश और R होती है बीच की दूरी, मतलब आवेश से उस बिंदु P तक की दूरी होती है जिस बिंदु P पर विभव की गणना करते हैं। तो बेसिकली ये है। अब हम इसी फॉर्मूले का उपयोग यहाँ पर करेंगे। देखिए, K तो कांस्टेंट ही रहेगा, Q देखिए यहाँ पर आपका Q क्या होता है, आवेश होता है। तो देखिए आवेश क्या आपका प्लस Q है। अब जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ये डेरिवेशन कर रहे थे, तो अब हमने यहाँ पर ना ही प्लस निशान लिखा था और ना ही माइनस निशान लिखा था। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और सदिश राशियों के केस में कभी भी चिन्ह का ध्यान नहीं रखा जाता है, चिन्ह को लिखा नहीं जाता। लेकिन जो कि विद्युत विभव है वो कैसी राशि है, अदिश राशि है, तब आपको आवेशों को उनके चिन्ह से लिखना होगा। तो यहाँ पर हम केवल Q नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे आपका प्लस Q। क्या लिखेंगे हम, आपका प्लस Q। जब भी अदिश राशि होती है तो आपको किसका ध्यान रखना रहता है, चिन्हों का भी ध्यान रखना होता है। ओके, तो V1 इज इक्वल टू K इंटू Q, मतलब आवेश अपॉन R। अब देखिए R क्या होती है, आवेश से उस बिंदु P तक की दूरी। देखिए इस आवेश से इस बिंदु P तक की दूरी मुझे निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी आपकी स्मॉल a है, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी आपकी स्मॉल r है। तो आपकी टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, a प्लस r। देखिए a प्लस r मिलके क्या हो जाएगी, इस प्लस के आवेश से बिंदु P तक की दूरी, मतलब कि जो आपकी प्लस के आवेश से बिंदु P तक की जो दूरी है वो कितनी हो गई, r प्लस a हो गई। कितनी हो गई आपकी, r प्लस a हो गई। ओके, तो ये तो हमने निकाली प्लस क्यू आवेश कारण इस बिंदु P पर विभव। अब हम क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे। माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विभव। ओके, और P पर जो विभव है माइनस क्यू आवेश कारण वो मैं मान लेता हूँ कितना है आपका V2 है। उसके बाद क्या आता है आपका K कांस्टेंट टर्म है। उसके बाद आता है आपका आवेश। देखिए
यहाँ पर हम किस आवेश कारण देख रहे हैं, माइनस क्यू आवेश कारण, तो यहाँ पर हमें माइनस क्यू लिखना है। यदि विभव सदिश राशि होती तो मैं माइनस का निशान यहाँ नहीं लगाता, चिन्ह नहीं लगाता, लेकिन ये अदिश राशि है तो मुझे यहाँ पर माइनस का भी ध्यान रखना होगा, चिन्हों का भी ध्यान रखना होगा। तो k इंटू आवेश डिवाइड बाय आर, आर क्या होती है, आवेश से उस बिंदु P तक की दूरी। देखिए इस आवेश से बिंदु P तक की दूरी किस प्रकार से निकाला जाए, देखिए यहां से यहां तक की दूरी, इस केंद्र O से इस बिंदु P तक की दूरी कितनी है आपकी, स्मॉल आर है। इस केंद्र O से माइनस के आवेश तक की दूरी कितनी है, A है। तब यदि मुझे इस माइनस के आवेश से इस बिंदु P तक की दूरी निकालना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा R माइनस A। यदि मैं इस R में से इस A को क्या कर देता हूं, घटा देता हूं, तो मुझे इतनी लेंथ मिल जाएगी, है कि नहीं। यदि मैं इस R में से इस A को घटा देता हूं तो मुझे इतनी लेंथ मिल जाएगी, मतलब माइनस के आवेश से बिंदु P तक की जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, R माइनस A हो जाएगी। कितनी हो जाएगी आपकी, R माइनस A हो जाएगी। तो बेसिकली ये निकल गया प्लस के आवेश कारण विभव V1 और ये निकल गया माइनस के आवेश कारण इस बिंदु P पर विभव। अब क्या करेंगे, हम परिणामी विभव ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, परिणामी विभव ज्ञात करेंगे। चूंकि आपकी जो विद्युत विभव वो कैसी राशि है, अदिश राशि है। यदि सदिश राशि होती तो हम परिमाण के साथ साथ दिशा भी देखते, लेकिन ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो यहाँ पर हम केवल क्या देखेंगे, इसका परिमाण देखेंगे। और अदिश राशियों का यदि हमें परिमाण ज्ञात करना रहता है तो हम उन्हें क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ओके, लेकिन यदि सदिश राशि होती, जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, तो वहां पर हम दिशा भी देखते थे और दिशा के अकॉर्डिंग या तो माइनस करते थे या प्लस करते थे या उनका घटक करते थे। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे। परिणामी ज्ञात करने के लिए हम इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो परिणामी विभव, परिणामी विभव जिसे मैं क्या मान लेता हूं, आपका V मान लेता हूं, वो किसके बराबर हो जाएगा, V1 प्लस V2 के बराबर हो जाएगा। V1 का मान कितना है, K प्लस Q डिवाइड बाय R प्लस A प्लस K माइनस Q डिवाइड बाय R माइनस A। यही है आपका V1 का मान K प्लस Q डिवाइड बाय R प्लस A और V2 का मान K माइनस Q डिवाइड बाय R माइनस A। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, K प्लस Q लिखू या मैं Q लिखू, बात एक ही है। क्या हो जाएगा आपका R प्लस A प्लस, देखिए इस माइनस को मैं बाहर ले लेता हूं तो माइनस के क्यू हो जाएगा, इस माइनस को बाहर ले लिया, डिवाइड बाय आर माइनस ए। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। तो बेसिकली के क्यू बटा आर प्लस ए प्लस माइनस हो जाएगा माइनस के क्यू बटा आर माइनस ए। क्या हो जाएगा, के क्यू बटा आर माइनस ए हो जाएगा। ओके, अब देखिए अब हम इसे क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आसानी से क्या हो जाएगा, परिणामी विभव का मान ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी आपका के क्यू है, यहाँ भी आपका के क्यू है, दोनों में से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, के क्यू को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, के क्यू आ जाएगा आपका कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा 1 अपॉन आर प्लस ए माइनस 1 अपॉन आर माइनस ए। ये बच जाएगा आपका, क्योंकि के क्यू को मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच जाएगा 1 अपॉन आर प्लस ए माइनस 1 अपॉन आर माइनस ए। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका के क्यू। देखिए अब हम क्या ले लेते हैं, आर प्लस ए और आर माइनस ए का एलसीएम, जो कि कितना हो जाएगा आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए। आर प्लस ए आर माइनस ए का जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा आपका, इस आर प्लस ए का भाग देंगे हम इन संपूर्ण में, तो क्या हो जाएगा आर प्लस ए से आइए आर प्लस ए कैंसल, आर माइनस ए बचेगा। इस आर माइनस ए का हम एक से गुणा कर देंगे तो कितना बचेगा, आर माइनस ए ही बचेगा। उसके बाद यहाँ क्या लगाएंगे, हम माइनस लगाएंगे। अब इस आर माइनस ए का भाग इस आर प्लस ए आर माइनस ए में लगाएंगे तो आर माइनस ए से आर माइनस ए कैंसल, आर प्लस ए बचेगा। आर प्लस ए का गुणा हम किससे कर देंगे, एक से कर देंगे, तो आर प्लस ए इंटू 1 कितना हो जाएगा, आर प्लस ए ही हो जाएगा। ओके, अब हम इसे और आगे सॉल्व कर ले तो क्या हो जाएगा के क्यू। अब देखिए आर माइनस ए, अब देखिए माइनस का इंटू अंदर करते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस आर माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस ए डिवाइड बाय, देखिए आर प्लस ए आर माइनस ए, एक हमने सरल समीकरण पढ़ी थी ए प्लस बी ए माइनस बी, वो कितनी होती है आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। तो यहाँ पर देखिए आर प्लस ए आर माइनस ए, आर प्लस ए आर माइनस ए क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब हम क्या कर लेते हैं, इसे और आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए ये कोष्टक मैं हटा देता हूं
क्योंकि देखिए r माइनस ए ऐसा था, कोष्टक लगा था, यदि मैं कोष्टक रखूं या ना रखूं बात एक ही है, तो हम इस कोष्टक को हटा देते हैं। देखिए ये प्लस का r है, ये माइनस का r है, इस प्लस के r से माइनस का r क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो के क्यू अब क्या हो जाएगा, माइनस ए कितना हो जाएगा आपका, -2a हो जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बच जाएगा। अब देखिए आगे क्या करेंगे, हम इस के क्यू का इंटू कराते हैं अंदर, तो क्या हो जाएगा आपका -2a इंटू के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हो गया इतना। अब यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिएगा, इसे मैं किस प्रकार से लिखता हूँ। देखिए मैं माइनस को बाहर ले लेते पहले और कोष्टक के अंदर केवल रखता हूँ के को इंटू क्यू इंटू 2a, लिख सकता है इस प्रकार से आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैंने क्या किया, इस माइनस को बाहर ले लिया, के को भी अलग ले लिया, q इंटू 2a। ओके, अब q इंटू 2a आप सभी जानते हैं q इंटू 2a किसके बराबर होता है, p के बराबर होता है, जहां पर p का मतलब क्या होता है आपका द्विध्रुव आघूर्ण होता है। क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस q इंटू 2a के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, p लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिख दूंगा माइनस, अंदर क्या बच जाएगा k। अब देखिए q इंटू 2a के स्थान पे मैं क्या लिख दूंगा, p डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिएगा, यदि क्या हो, यह इस बिंदु P को बहुत दूर रख कर दूं, मतलब कि बहुत दूर ले जा लूं, तो इस R का मान भी बढ़ जाएगा, क्योंकि यदि बिंदु P यहाँ पर है तो इस R का मान इतना, यदि बिंदु P यहाँ आ जाए तो इस R का मान इतना हो जाएगा, यदि बिंदु P और आगे चले जाए तो R का मान और ज्यादा हो जाएगा। मतलब यदि मैं इस R का मान बहुत अधिक बढ़ा दूं तो जो A है वो क्या हो जाएगा, उसकी तुलना में नगण्य माना जाएगा। क्या मान लिया जाएगा, नगण्य मान लिया जाएगा। ओके, अर्थात R का मान बहुत अधिक हो जाएगा A की तुलना में, तो हम क्या कर लेंगे, A को क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। A को क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। और नगण्य मानने का अर्थ क्या होता है, 0 मान लेना। तो हम A को क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। अब हमेशा याद रखना, नगण्य केवल कब मानते हैं, जब केवल प्लस या माइनस की स्थिति होती है, गुणा या भाग में हम नगण्य नहीं मानते हैं। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं माइनस, ऊपर क्या बच जाएगा, के पी डिवाइड बाय, देखिए आर स्क्वायर माइनस, देखिए यदि आर का मान ए से बहुत अधिक हो तो हमें ए को क्या मानना है, नगण्य मानना है। तो यहाँ पर क्या रख देंगे, ए के स्थान पे 0, तो क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 0 ही होता है, तो आर स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा आपका, माइनस, देखिए के पी डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस 0 कितना हो जाएगा आपका, आर स्क्वायर ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेसिकली v का फॉर्मूला, माइनस के पी डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यदि मैं इसे अच्छे तरह से लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, v इज इक्वल टू माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर। इस विद्युत द्विध्रुव के कारण इस बिंदु P पर जो विद्युत विभव निकलेगा वो कितना निकलेगा, माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर P का मतलब क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण, और R का मतलब क्या होता है आपका, इस केंद्र O से इस बिंदु P तक की दूरी। ओके, तो इस प्रकार से हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना की। ओके, देखिए कुछ बुक्स में आपको जो v का अर्थात परिणामी विभव का जो फॉर्मूला मिलेगा वो आपको kp अपॉन आर स्क्वायर भी देखने को मिल सकता है। ओके, अब वो कैसे, वो इसलिए क्योंकि हमने बिंदु P को कहा माने, इस द्विध्रुव के राइट हैंड साइड में माने हैं। अब देखिए जो इसका अक्ष है, अक्ष बेसिकली क्या होता है, जो कि इस विद्युत द्विध्रुव से होकर गुजरता है, ये भी अक्ष है, ये भी अक्ष है। तो उस बुक वाले ने, जिस बुक्स में आप ये परिणामी विभव देखोगे तो उसने जो आपका माना होगा बिंदु P, वो क्या माना होगा, विद्युत द्विध्रुव से लेफ्ट हैंड साइड में माना होगा। यदि वो विद्युत द्विध्रुव के लेफ्ट हैंड साइड में बिंदु P मानता है तो इस बिंदु O से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, स्मॉल r हो जाएगी। इस प्लस के आवेश से इस बिंदु P तक की जो दूरी आएगी वो कितनी आएगी, r माइनस a आएगी। लेकिन इस माइनस के आवेश से इस बिंदु P तक की जो दूरी है वो कितनी आएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी a है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी r है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, r प्लस a हो जाएगी। मतलब जो दूरी हमें, जब हम बिंदु P को यहाँ रखे थे तो जो दूरी हमें r प्लस a प्लस के आवेश कारण मिल रही थी,
अब वही दूरी हमें जब हमने बिंदु P को लेफ्ट हैंड साइड में रखे तो माइनस क्यू आर स्क्वायर मिल रही है, इसलिए आपको जो मान है वो क्या मिल रहा है, माइनस की अपेक्षा क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। हालांकि आप चाहे बिंदु P को लेफ्ट हैंड साइड में माने, राइट हैंड साइड में मान के डेरिवेशन करें, दोनों ही डेरिवेशन सही है और दोनों ही आंसर अपने आप में सही है। ओके, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।